हेलो एवरीवन। आइए बात करते हैं प्रोसेस मैक्रो के बारे में। जब 2015 के अंदर प्रोफेसर हेज ने ये बुक लिखी, बुक का टाइटल ये है इंट्रोडक्शन टू मीडिएशन मॉडरेशन एंड कंडीशनल प्रोसेस एनालिसिस। ये फर्स्ट एडिशन था इसका। जब ये बुक लिखी तो सर ने उसके साथ ये टेम्पलेट भी फाइल दी थी जिसमें 76 मॉडल्स हैं। और इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ सर ने ये की कि हर एक का एक कंसेप्चुअल बताया कि हम काम क्या करते हैं और स्टेटिस्टिकली क्या काम होता है। तो अगर जैसे मैं बोलूं कि m इनका मॉडरेटर है x टू y का, तो इसका मतलब ये हो गया स्टेटिस्टिकली इनको जब ये मीट्रिक होगा तो इसका नाम इंटरेक्शन इफेक्ट होता है। तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा कि y के ऊपर मल्टीपल रिग्रेशन रन करें x का, m का और इन दोनों के प्रोडक्ट का। इसी तरह से अगर हम आगे चलें, मैं देखूं कि ये कैटेगोरिकल वेरिएबल है m यहाँ पे। तो कैटेगोरिकल वेरिएबल अगर मॉडरेटर होगा तो बेसिकली नॉन मीट्रिक वेरिएबल को हम रिग्रेशन में कैसे ले सकते हैं, उसका एक आंसर है डमी बना के। तो जितनी भी कैटेगरी होती है n-1 उतने डमी बन जाते हैं इसके। तो ये हमारा बेस बन गया x डमी 1 डमी 2 डमी 3 और इनका प्रोडक्ट x डमी 1 x डमी 2 x जितने भी होंगे ये, तो उतनी डमीज बन जाती हैं यहाँ पे। इसी तरह से अगर आप देखें कि ये हमारा विद के कैटेगरी है तो ये वही डमी वाला ही हो गया। अगर इसको देखें, आइए समझे ये क्या होगा। अगर दो मॉडरेटर हैं मीट्रिक मॉडरेटर सेम रिलेशन के, तो इसको पढ़ा जाएगा y के ऊपर मल्टीपल रिग्रेशन रन करें x का, m का, w का, x m का, x w का। तो 5 तरह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए xm, m, xw, xw। तो बेसिकली मीनिंग ये है कि जब भी आप मॉडरेटर करेंगे तो जो इंडिपेंडेंट है मॉडरेटर है दोनों का प्रोडक्ट ये लिया जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम एक कॉम्प्लेक्स डायग्राम ले ऐसा मॉडरेटर का मॉडरेटर, इसमें क्या बनेगा, x से जो y पे इफेक्ट जा रहा है उसमें x का इफेक्ट है, m का इफेक्ट है और w का भी इफेक्ट है। क्योंकि ये एरो भी इधर आ रहा है और ये एरो भी इधर आ रहा है, इसलिए x इंटू डब्ल्यू, एक्स इंटू एम, डब्ल्यू इंटू एम और तीनों का प्रोडक्ट। तो इसमें कुल मिला के 7 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे। तो इट्स x m w, प्रोडक्ट में x m, m w, x w और x m w, तो 7 हो गए। तो आप ये देखिएगा जितने आपके एरो बढ़ते जाएंगे उतनी चांसेस कम होते जाएंगे कि सारे के सारे सिग्निफिकेंट हो। मल्टीकोलिनिटी होगी ना यहाँ पे, ये सारे इतने ज्यादा होंगे तो उतना ही इफेक्ट आपका कम होता जाएगा। फिर हमने देखा कि इस चीज को आर स्टूडियो में कैसे करते हैं। तो आर स्टूडियो में आप processmacro.org पे जाके जो भी प्रोसेस 4 मैक्रो है उसको डाउनलोड करें, अनजिप करें। अनजिप करने के बाद आपको ये दिखाई देगा प्रोसेस 4, और इसको डबल क्लिक करके रन कर दें। तो रन करके थोड़ा सा टाइम लेगा और ये आर के अंदर यहाँ पे इस तरह से अपने फंक्शन जनरेट कर देगा। तो एक चीज जो इंपॉर्टेंट समझने वाली है, प्रोसेस मैक्रो एक मैक्रो है, पैकेज नहीं है। इसमें कोई पैकेज नहीं आप इंस्टॉल कर रहे। तो जब भी आप प्रोसेस खोलेंगे आपको हर बार ये वाला चलाना पड़ेगा। ये जो फाइल है प्रोसेस, डबल क्लिक करके इस पे सिलेक्ट ऑल करें और फिर कंट्रोल एंटर रन कर दें, या आप यहां से ये बटन होता है रन, इससे कर दीजिए, कंट्रोल एंटर ही है। काफी थोड़ा सा टाइम लेके ये सारे रन कर देगा और मैसेज आ जाएगा प्रोसेस मैक्रो अब अवेलेबल है। अब हमें 2 लाइन लिखना होता है, एक में फाइल अटैच करें, एक में अपना कोड लिखें, दैट्स इट, इतना सिंपल है ये। इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। तो अभी मैं काम कर रहा हूं एम्प्टी कार्स के ऊपर। मेरे पास ऑटोमोबाइल्स का डाटा है। मैं बात कर रहा हूं क्या माइलेज डिपेंड करता है हॉर्स पावर पे। तो पहले तो अगर मैं सिंपल चेक करूं अलग से प्रोसेस के अलावा क्या माइलेज डिपेंड करता है, तो इसका फॉर्मूला है LM, माइलेज पर गैलन डिपेंड्स ऑन हॉर्स पावर। लेकिन क्योंकि मुझे इसके बाकी डिटेल्स भी देखनी है तो मैं इसको समरी के अंदर वन गो में रन कर देता हूं। तो हमारा इफेक्ट आया हॉर्स पावर का। देखिए यहाँ प्रोबेबिलिटी वैल्यू बहुत ही छोटी पी वैल्यू है ये, इसको पढ़ा जाता है 1.79 इंटू 10⁻⁻7। ये स्टार भी लगाए हुए हैं इन्होंने। तो इन्होंने कहा जी बिल्कुल सिग्निफिकेंट इफेक्ट है। और दोबारा रन करूँ मैं इससे एक बारी ताकि ये सारा आउटपुट एक ही साथ आ जाए। आर स्क्वेयर 60% है, एफ बी हमारा सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे एफ वैल्यू 45 है, अगेंस्ट टेबल वैल्यू कितनी होती है एफ की 4, सो अप्रोक्सीमेटली 4 पॉइंट समथिंग।
तो पी वैल्यू बहुत ही छोटी है तो सिग्निफिकेंट इफेक्ट है, हॉर्स पावर सिग्निफिकेंट है, इंटरप्ट भी। ठीक है, अब मेरी क्वेरी ये बनी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मॉडल नंबर 1 की, मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ क्या ये रिलेशन, कैटेगोरिकल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, अगर वीएस है मेरे पास, वी शेप्ड इंजन या स्ट्रेट इंजन, क्या दोनों के लिए रिलेशन सेम है क्या? तो देखने में आपको लगेगा कि ये पढ़ने में ये टी टेस्ट जैसा है। टी टेस्ट में हम बात करते हैं क्या हमारा एक वेरिएबल या उसका मीन स्कोर दो कैटेगरी के लिए सेम है या नहीं। जैसे क्या बॉयज के और गर्ल्स के मार्क्स सेम हैं, तो जो बॉयज के एवरेज मार्क्स हैं और गर्ल्स के एवरेज मार्क्स हैं उनको हम कंपेयर करते हैं, दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। उसी तरह से मॉडरेटर में हम इंस्टेड ऑफ अ वेरिएबल या मीन स्कोर हम एक रिलेशन की बात करते हैं, क्या इसका जो इफेक्ट है एक्स का वाई पे, अब इफेक्ट रिग्रेशन में डिनोट किया जाता है बीटा से बी, क्या वो इफेक्ट वी शेप्ड इंजन और स्ट्रेट इंजन के लिए सेम है या डिफरेंट है, ये मुझे चेक करना है। तो बेसिकली मैं दो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहा हूं, टी टेस्ट जैसा ही लगेगा। तो एक हो जाएगा b1 माइनस b2 डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड एरर, सोबल टेस्ट बोलते थे इसे अर्लियर। तो इस चीज को अगर हम अब करना चाहें तो हमारे पास एक ये है सिंटैक्स लिखने का प्रोसेस, एम्प्टी कार्स, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम, डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा वाई है, ये अपनी मर्जी से नहीं लिखना, जो प्रोफेसर हेज ने दिया है यहाँ पे। तो देखिए अगर मैं मॉडल 1 रन करता हूँ तो डिपेंडेंट का नाम वाई है, इंडिपेंडेंट का एक्स है और यहाँ पे डब्ल्यू है नाम। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एम लिख के करता हूँ तो चांसेस है वो गड़बड़ा जाएगा, डब्ल्यू लिखना है यहाँ पे और ब्रैकेट के अंदर लिखना है, नाम एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो डाटा फाइल में कॉलम की हेडिंग है, अदरवाइज वो पिक नहीं कर पाएगा। एंड मॉडल इज इक्वल टू 1 रन कर देते हैं, लेट्स रीड। इनका बुक आने वाली है प्रोफेसर हेज की 2022 में, मॉडल 1 है, ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, सैंपल साइज आर स्क्वायर 70% है और पहले अगर आप देखें पहले आर स्क्वायर कितना था मेरा 62% था समथिंग, ये बता रहा है आर स्क्वायर चेंज 8% आपका इससे बढ़ गया है। ओके, एच पी सिग्निफिकेंट है लेस देन 0.05, तीन तरीके चेक करने के हाइपोथेसिस टेस्टिंग के, क्या ये वैल्यू 0 है, तीन तरीके, पहला टी वैल्यू चेक करो 2 से ज्यादा, टी का साइन नहीं देखा जाएगा। सेकंड मेथड, क्या पी वैल्यू 0.05 से कम है क्या, ये 0.00 है कम है। थर्ड, क्या दोनों लिमिट्स का सेम साइन है, अगर दोनों नेगेटिव हो दोनों पॉजिटिव हो इसका मतलब दिस वैल्यू इज नॉट 0। तो एचपी का सिग्निफिकेंट इफेक्ट है, वीएस का सिग्निफिकेंट इफेक्ट है और इंटरेक्शन का भी। इंटरेक्शन क्या है, एचपी इंटू वीएस है। अब यहां तक करने के बाद हमने आगे देखा कि इफेक्ट है क्या दोनों के अंदर। तो जीरो कैटेगरी के लिए वीएस के लिए जब हमने देखा तो हमारा इफेक्ट सिग्निफिकेंट, 1 के लिए भी सिग्निफिकेंट। इसका मतलब ये है जो जीरो कोड है वी शेप्ड इंजन, उसमें एचपी का जो इफेक्ट है वो इफेक्ट है -0.04। पहले इसको समझ ले, एचपी का जो इफेक्ट है वो नेगेटिव है, जैसे जैसे हॉर्स पावर बढ़ेगी आपका व्हीकल की माइलेज गिरती जाएगी। डज इट मेक सेंस? अब देखिए आपकी स्कूटी, आपकी कार और बस एवरेज कितनी आती है, जैसे जैसे व्हीकल बड़ा होता जाएगा ज्यादा हॉर्स पावर रिक्वायर्ड होगी और उसकी माइलेज गिरती जाएगी। माइलेज पर, जो आप फ्यूल एफिशिएंसी बोलते हैं ना, माइलेज पर गैलन या इंडिया में हम बोलते हैं किलोमीटर पर लीटर, वो आपका गिरता जाएगा जैसा हॉर्स पावर ज्यादा होगी। लेकिन ये चीज जब हमने चेक की तो वी शेप्ड इंजन के अंदर तो 0.04 था, लेकिन स्ट्रेट इंजन में वो 0.15 था, यानी ऑलमोस्ट 4 गुना तेजी से हॉर्स पावर बढ़ने से माइलेज गिर रही है। देखा आपने, दोनों के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वी शेप्ड इंजन फार बेटर है क्योंकि इसमें माइलेज गिर तो रही है उतनी तेजी से नहीं, लेकिन वी शेप्ड में बहुत ही तेजी से गिर रही है। अब इसी की तरह अगर हम बात करें कि अगर हमारा मॉडरेटर एक मीट्रिक वेरिएबल हो, अभी तो हमने नॉन मीट्रिक किया है, और अगर ये हमारा हो लेट्स से WT वेट है, तो इसका नाम हो जाएगा इंटरेक्शन इफेक्ट। इंटरेक्शन इफेक्ट में एक छोटा सा फर्क है, यहां पर एक वर्ड आएगा कंडीशनल इफेक्ट, आइए उसको भी समझ लेते हैं। ऊपर का वही है डाटा, एचपी सिग्निफिकेंट, वेट भी और इंटरेक्शन भी, इंटरेक्शन ये दो है। तो अगर आप खाली एचपी को रन करेंगे जो उसका आर स्क्वायर आएगा उससे इंटरेक्शन और वेट बढ़ाने से आर स्क्वायर में चेंज आ गया और वो सिग्निफिकेंट है।
यहां तक तो सारे ही सॉफ्टवेयर आपको दे देते हैं। अब प्रोफेसर हेज ने एक नई बात बोली। इनका ये कहना है कि आपने ये जो चेक किया वेट, ये कौन सी वैल्यू पे चेक किया? तो एवरेज वैल्यू पे चेक किया होगा ना। यहाँ पे इंटरेक्शन, मैं एवरेज निकाल के देखूं इसका। अगर मैं मीन ऑफ वेट निकालता हूं तो ये वैल्यू है 3.217 या 3.22। इसका मतलब है कि ऐसा भी तो पॉसिबल है कि जब वेट बढ़े तब हो सकता है इंटरेक्शन इफेक्ट ना मिले, या वेट गिरे तब ना मिले, या हो सकता है तीनों पे मिले। तो कंडीशनल इफेक्ट में प्रोफेसर हेज बोलते हैं कि आप वेट को चेक करो जो एवरेज वैल्यू है। रिमेंबर क्या है ये वैल्यू, कहां से आई? 3.22। एवरेज वैल्यू पे चेक किया, इफेक्ट था। फिर कम पे चेक करें, एक लेट्स से एक्स बार माइनस सिग्मा पे चेक करें, तो वहां पे भी इफेक्ट था। लेकिन जब आप हायर वैल्यू पे गए तब देखिए ये वैल्यू आपकी हट गई। वेरी वंडरफुल। क्या मीनिंग निकला इस बात का? इंटरेक्शन इफेक्ट है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ वेट इंटरेक्शन इफेक्ट है। रादर अब हम कंडीशनल इफेक्ट में इसको और बारीकी से बता सकते हैं। अब हम कहेंगे देखिए जो एवरेज वैल्यू ऑफ वेट है उस पर इंटरेक्शन इफेक्ट है। एवरेज से जो लोअर वैल्यू ऑफ द वेट है, कम ऐसे व्हीकल थे जिनमें कम एवरेज थी, वहां पे हॉर्स पावर बढ़ाने से माइलेज गिर रही थी पर वो सिग्निफिकेंट थी। लेकिन एक लेवल के बाद वेट बढ़ाने से फिर फर्क खत्म हो गया। यहां मैं क्या चेक कर रहा हूं, ये क्या है 3.84, ये है मीन प्लस सम वैल्यू लेट्स से सिग्मा और समथिंग। इस वैल्यू पे, हायर वैल्यूज पे जब हमने चेक किया तो ये जो इफेक्ट आया, किसका इफेक्ट है? ये इफेक्ट ऑफ हॉर्स पावर ऑन एमपीजी। ये इफेक्ट जीरो हो गया हमारा। इसका मतलब अब जब आपकी हॉर्स पावर है उसका माइलेज पे अब कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन निकल कर आई कि मीन पे है इंटरेक्शन इफेक्ट और लोअर व्हीकल्स पे, लोअर वेट के व्हीकल्स पे है, पर वेट बढ़ाने से वो एक खत्म हो जाता है। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द कंडीशनल इफेक्ट। तो कंडीशनल इफेक्ट दिया जाना चाहिए इंटरेक्शन में। अगर मीट्रिक है तो आएगा, नॉन मीट्रिक है तो कैटेगरीज आ जाएंगी, फिर तो आप कंपेयर कर ही देंगे यहाँ पे। ओके, सो दिस इज हाउ टू रन मॉडरेशन विद द प्रोसेस मैक्रो इन आर। आगे हम बात करेंगे कुछ कॉम्प्लेक्स मेथड्स की, मीडिएटेड मॉडरेशन एक्सेट्रा की। लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।